जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और प्रेजेंट टाइम में जो मेरा सब्जेक्ट चल रहा है वो है बौद्ध धर्म। मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और कल हमने बौद्ध धर्म के भाग 1 को पढ़ाया था और आज हम लोग बौद्ध धर्म में भाग 2 को पढ़ेंगे। कल हमारे द्वारा बौद्ध धर्म में भाग 1 को पढ़ाया गया और दोस्तों आज हम लोग बौद्ध धर्म के भाग 2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन बौद्ध धर्म के भाग 2 को पढ़ने से पहले चलिए पहले हम लोग कल जो चैप्टर पढ़े थे बौद्ध धर्म भाग 1 को रिपीट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बौद्ध धर्म भाग 1 का आज हम रिवीजन करते हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म भाग 2 को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कल हमने आप लोगों को बौद्ध धर्म भाग 1 के बारे में जो बताया था उसमें सबसे पहला प्रश्न आया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, इसका उत्तर था बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। फिर अगला प्रश्न आया था कि लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज किसे कहा गया। तो दोस्तों, लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज बुद्ध को कहा गया। और दोस्तों, बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और दोस्तों, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनके पिता शाक्य वंश के थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनके पिता शाक्य वंश के थे। फिर मैंने आपको बताया था गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के माता का मृत्यु गौतम बुद्ध के 7वें दिन में ही हो गया था। यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उसके 7वें दिन महामाया का मृत्यु हो गया। उनकी माता महामाया का मृत्यु हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रजापति गौतमी है दोस्तों, ये गौतम बुद्ध की मौसी थी। प्रजापति गौतमी इनकी यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी थी और इनके द्वारा गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया गया था। फिर आगे मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और दोस्तों, गौतम बुद्ध की शादी यानी कि विवाह है कम उम्र में यानी छोटी उम्र में ही 16 वर्ष की आयु में कर दिया गया था। और गौतम बुद्ध का जो विवाह हुआ था जशोधरा से हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह जशोधरा से हुआ था और इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह होता है और जशोधरा से इनका विवाह होता है। यानी कि इनकी पत्नी का नाम जशोधरा था। और दोस्तों, इनके द्वारा एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम था राहुल। फिर मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध जब साम्राज्य में घूमने के लिए निकले थे तो उनको सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति से मुलाकात हुई और कुछ और आगे बढ़े अपने साम्राज्य में। तो दोस्तों, दूसरा व्यक्ति था जो बीमार था, उनसे मुलाकात हुआ। फिर दोस्तों, घूमते घूमते कुछ और आगे निकले तो देखे कि एक 100 जा रहा था और उनको 4 लोग कंधे पर उठा करके लेके जा रहे थे। फिर दोस्तों और आगे बढ़े, कुछ दूर और निकले तो देखे कि एक सन्यासी बैठा हुआ यानी एक संत बैठा हुआ है जो अपने ध्यान में मग्न है। तो पहले बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई, फिर बीमार व्यक्ति से मुलाकात हुई, फिर 100 से उसके बाद चौथा सन्यासी से मुलाकात हुई। और दोस्तों, भगवान बुद्ध यानी गौतम बुद्ध 29 वर्ष के आयु में घर को त्याग दिया था। और दोस्तों, बौद्ध धर्म में गृह त्याग को महाभिमिष्करण कहते हैं। और गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली गए, यानी जब घर को त्यागे तो सबसे पहले वैशाली गए जहां अलार कलाम नामक व्यक्ति से मुलाकात हुई। और दोस्तों, अलार कलाम के द्वारा गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया गया, क्योंकि अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे। तो अलार कलाम से मुलाकात हुई घर त्यागने के बाद। उसके बाद अलार कलाम के द्वारा
गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी गई, चूँकि अलार कलाम सांख्य दर्शन के ज्ञाता थे और यहीं पर सबसे पहले गुरु गौतम बुद्ध के अलार कलाम बन गए। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद गौतम बुद्ध और आगे बढ़े। उसके बाद उनसे मुलाकात राजगीर में रुद्रक रामपुत्र से हुई और दोस्तों रुद्रक रामपुत्र ने गौतम बुद्ध को योग की शिक्षा दिया और इस प्रकार रुद्रक रामपुत्र गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु बन गए। फिर दोस्तों इसके बाद मैंने आपको आगे बताया कि रुद्रक रामपुत्र से जब उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त कर ली, फिर गौतम बुद्ध आगे बढ़े और उरुवेला गए। वहाँ पर उन्हें 5 सन्यासियों से मुलाकात हुई और उनके द्वारा सन्यासियों के साथ बैठ कर के तप किए, कठोर तप किए, लेकिन इस तप से कोई परिणाम नहीं निकला। दोस्तों गौतम बुद्ध बिहार के बोधगया में तप किए, जो कठोर तप किए 6 वर्ष किए और 35 वर्ष की आयु में दोस्तों उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को बैसाख पूर्णिमा की रात को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और 35 तप कितने वर्ष तक किए थे, यानी 35 वर्ष जब उनकी आयु हो गई थी उस समय तक उन्होंने तप किया था और बैसाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गौतम बुद्ध का जो भाग 1 है उसका हम लोग रिविजन कर लिए। अब आइए हम लोग भाग 2 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बौद्ध धर्म के भाग 1 का रिविजन करवाया और अब आइए बौद्ध धर्म भाग 2 का चर्चा करते हैं, यानी कि पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला प्रश्न आया, सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो बोध गया स्थान है ये बिहार में पड़ता है। तो कह सकते हैं सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों उसे बोध गया कहा जाता है और बोध गया बिहार में आता है। फिर अगला प्रश्न बना, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया। ध्यान देंगे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहीं न कहीं तो उपदेश देंगे और कहीं न कहीं पहला ही उपदेश देंगे। तो प्रश्न यही बना कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया। तो दोस्तों इसका उत्तर बनेगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने अपना कहाँ दिया। तो दोस्तों सारनाथ में दिया। प्रश्न यही बन रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया। तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फिर अगला प्रश्न बना कि बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया। तो दोस्तों उत्तर है, बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया। तो दोस्तों बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रश्न आया, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो दोस्तों पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया और जो पहला उपदेश दिए बुद्ध उसे क्या कहा गया। तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न बना, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। दोस्तों जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो दोस्तों हिंदी भाषा है, ये इसको खड़ी भाषा बोलता है, खड़ी भाषा हम लोग बोल रहे हैं। उसी तरह से जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस उपदेश को पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और जो पहला उपदेश दिए उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। और दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। अगला प्रश्न बना, बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश
कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ध्यान दीजिए, पहला उपदेश सारनाथ में दे रहे हैं और इनके पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जा रहा है और पहला उपदेश पाली भाषा में दे रहे हैं। और ये प्रश्न बनता है कि अगर इन्होंने उपदेश दिया, एक जगह नहीं बहुत जगह उपदेश दिए होंगे, तो सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो दोस्तों इसका उत्तर बनता है कि बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। फिर अगला प्रश्न बना कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धर्म है। दोस्तों इसके पहले जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को महावीर स्वामी जी के बारे में, तो उसमें था जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे। तो मैंने आपको बताया था जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। ठीक उसी तरह से यहाँ पूछ रहा है कि बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, संघ और धम्म है। फिर अगला प्रश्न बना कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा कौन थे? तो ध्यान देंगे, जिस समय बुद्ध अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे या वो क्या बोलते हैं कि अपना उपदेश दे रहे थे, तो उस समय राजा हुआ करते थे। तो यही प्रश्न बन रहा था यहाँ पर कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा कौन थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे, बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन था। बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा कौन? तो दोस्तों बिम्बिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे। अगला प्रश्न बना, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हुए? बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हुए? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, बुद्ध के अनुयायियों को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में बट गए थे, पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। फिर अगला प्रश्न बना कि भिक्षुक क्या किए? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए। जो भिक्षुक थे, यानी कि जो दो प्रकार के अनुयायी हुए थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। तो पहला प्रश्न बना कि भिक्षुक क्या किए? तो दोस्तों भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए। और अगला प्रश्न बना कि उपासक क्या किए? तो दोस्तों गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिए। ध्यान देंगे, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, पहला था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। और भिक्षुक दोस्तों क्या किए? ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए, लेकिन जो उपासक थे वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिए, यानी बौद्ध धर्म का पालन करने लगे। फिर अगला प्रश्न बना, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी थी? बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए, यानी बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, ऐसे कह सकते हैं बौद्ध धर्म का सदस्य बनने के लिए, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए बौद्ध धर्म में उम्र की सीमा क्या तय की गई थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 15 वर्ष की थी। यानी अगर कोई व्यक्ति या बच्चा 15 वर्ष का हो जाता तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो सकता था। तो यही प्रश्न बन रहा है कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी रखी गई थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 15 वर्ष रखी गई थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल है। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल है। और दोस्तों अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। जन्म का प्रतीक कमल हो गया और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। तो प्रश्न आएगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों उत्तर देंगे, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है।
फिर अगला प्रश्न आया, बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष है। आपको पता होगा भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पर यही प्रश्न बन रहा है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष यानी पीपल है। फिर अगला प्रश्न आया कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है। बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है। तो दोस्तों आइए एक बार रिवीजन करते हैं कि बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष यानी पीपल है, और दोस्तों बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। फिर अगला प्रश्न आया कि बौद्ध धर्म के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म में मृत्यु के प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं? तो दोस्तों उत्तर देंगे, बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप हुआ करते हैं। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म वाले बहुत ही स्तूप का निर्माण कराते थे भगवान बुद्ध की याद में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बना कि बौद्ध धर्म के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका उत्तर होगा, बौद्ध धर्म के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष के आयु में हुई थी? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष के आयु में हुई थी। और इसके पहले जब मैं आपको महावीर स्वामी जी के बारे में बता रहा था तो वहाँ भी एक प्रश्न आया था कि जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र कितनी थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था जब महावीर स्वामी जी की मृत्यु हुई थी तो उनकी उम्र 72 वर्ष की थी, और यहाँ पर जब बुद्ध की मृत्यु हो रही है तो इनकी उम्र 80 वर्ष की थी। तो प्रश्न यही पूछा गया कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष के आयु में हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना कि बुद्ध की मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व या बीसी में हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 400 ईसा पूर्व या बीसी में हुई थी। अगला प्रश्न बना कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है, बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुई थी। तो दोस्तों जब लखनऊ से आप गोरखपुर आते हैं और गोरखपुर से जब बिहार की तरफ निकलते हैं मेन रोड से, हाईवे से, तो गोरखपुर से लगभग क्या बोलते हैं कि 60 किलोमीटर दूर पर कुशीनगर पड़ता है। और दोस्तों आज के डेट में कुशीनगर एक ज़िला भी है। तो भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर जिला में हुई थी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो प्रश्न यही आएगा कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो दोस्तों आप इसका उत्तर देंगे कि बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुई थी जो प्रेजेंट टाइम में वो डिस्ट्रिक्ट भी है। अगला प्रश्न बना कि गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को कितने जगह स्थापित किया गया? जब भगवान बुद्ध मर गए यानी गौतम बुद्ध मर गए तो उनके अस्थियों को कितने जगह स्थापित किया गया? तो दोस्तों जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनकी अस्थियों को 8 जगह स्थापित किया जाता है, यानी 8 जगह स्थापित किया गया। तो प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को कितने जगह स्थापित किया गया? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 जगह स्थापित किया गया। फिर अगला प्रश्न आया कि स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है, अस्थियों को जहाँ जहाँ स्थापित किया गया उसे स्तूप कहते हैं। प्रश्न बना कि स्तूप किसे कहते हैं? तो दोस्तों अस्थियों को यानी भगवान बुद्ध की अस्थियों को जहाँ जहाँ स्थापित किया गया उसे स्तूप कहते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है?
सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है या कहाँ का है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। चूँकि बहुत सारे स्तूप का निर्माण करवाया गया भगवान बुद्ध के याद में, तो दोस्तों इसमें एक स्तूप तो ऐसा होगा जो सबसे बड़ा स्तूप होगा। तो प्रश्न यही बन रहा है कि सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? तो दोस्तों सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। फिर अगला प्रश्न बना, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? यानी जो भगवान बुद्ध का स्तूप जो सबसे बड़ा स्तूप था बना सांची में जो स्तूप बना था, जो सबसे बड़ा स्तूप था, उसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका उत्तर है सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था, सम्राट अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो आइए दोस्तों फिर इस चैप्टर को रिवीजन करते हैं और याद करते हैं। तो बौद्ध धर्म भाग 2 का पहला प्रश्न बना था कि सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका क्या नाम है? तो दोस्तों हमने आपको बताया कि सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यह बोध गया बिहार में पड़ता है। अगला प्रश्न बना था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और दोस्तों अगला प्रश्न बना था बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा गया? तो दोस्तों इसका उत्तर बना बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। फिर अगला प्रश्न बना बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था। और इसके बाद प्रश्न बना था बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया? तो दोस्तों इसका उत्तर है बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। फिर अगला प्रश्न बना था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, संघ और धम्म है। बुद्ध, संघ और धम्म है। और मैंने यहाँ पर एक बात और बताई थी कि महावीर स्वामी के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें भी प्रश्न आया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। ठीक उसी तरह से यहाँ प्रश्न बना बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, संघ और धम्म है। अगला प्रश्न आया कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा कौन कौन से थे? बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा कौन कौन थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हमने आपको बताया था बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदायन थे। फिर अगला प्रश्न आया था बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में विभाजित हो गए? बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। 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 यानी बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हो गए थे, पहला थे भिक्षुक और दूसरा उपासक। अगला प्रश्न बना भिक्षुक क्या किए? भिक्षुक क्या किए? जो ये भिक्षुक है पहले अनुयायी, ये क्या किए? तो दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनके द्वारा संन्यास ग्रहण कर लिया गया। भिक्षुक जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दुनियादारी छोड़ दिए, सारा अपना जीवन का सुख सुविधा छोड़ दिया दोस्तों, और इनके द्वारा संन्यास ग्रहण कर लिया गया। उसके बाद प्रश्न आया था उपासक क्या किए? तो दोस्तों गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया है। इन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, गृहस्थ जीवन ही व्यतीत करते हुए इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? उपासक के द्वारा अपनाया गया था। फिर अगला प्रश्न बना था बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा कितनी थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा 15 वर्ष थी। न्यूनतम उम्र की सीमा 15 वर्ष थी। फिर अगला प्रश्न आया था बौद्ध धर्म में
जन्म का प्रतीक क्या है, मैंने आपको बताया बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल है। फिर मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों बताया था मैंने आपको बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। फिर आगे बताया था मैंने कि बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष है। भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर अगर अगला प्रश्न आया था बौद्ध धर्म में निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म में निर्माण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। पद चिन्ह यानी जो पद होता है दोस्तों वो चिन्ह है। बौद्ध धर्म की मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों बौद्ध धर्म के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह स्तूप है। और अगला प्रश्न बना था बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष के आयु में हुई थी। अगला प्रश्न बना कि बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष के आयु में हुई, तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष के आयु में हुई थी। फिर अगला प्रश्न बना बुद्ध की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। ध्यान देंगे ईसा पूर्व में हुई थी, तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न बना बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो दोस्तों इसका उत्तर है बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुई थी, जो कि आज के समय में कुशीनगर एक उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट भी है यानी जिला भी है। फिर अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहते हैं, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को कितने जगह स्थापित किया गया, तो दोस्तों गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 जगह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न बना स्तूप किसे कहते हैं, तो दोस्तों अस्थियों को जहाँ जहाँ स्थापित किया गया उसे स्तूप कहते हैं। और फिर अगला प्रश्न बना कि सबसे बड़ा स्तूप कहाँ का है, तो दोस्तों इसका उत्तर है सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। फिर अगला एवं लास्ट प्रश्न बना कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो आइए एक बार और फटाफट इसका रिविजन करते हैं और क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान बोध गया है और प्रेजेंट टाइम वो जगह बिहार में पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था दोस्तों, और बुद्ध के पहले उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में दिया था, और बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, संघ और धम्म आता है। प्रश्न आया था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, संघ और धम्म आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा बिम्बिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। फिर इसी कड़ी में आपको बताया था कि बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भिक्षुक थे वो संन्यास ग्रहण कर लिए, और दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो भिक्षुक थे वो संन्यास ग्रहण कर लिए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिए। कौन? उपासक। उपासक क्या किए? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु यानी न्यूनतम उम्र 15 वर्ष की थी, और बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल है, और बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और दोस्तों बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक पीपल या बोधि वृक्ष है, और बौद्ध धर्म में निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह है,
बौद्ध धर्म में मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। और दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष के आयु में हुई थी और बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पे हुआ था, जो आज के समय में कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला भी है। और दोस्तों, गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 जगह स्थापित किया गया। और स्तूप किसे कहते हैं? अस्थियों को जहाँ जहाँ स्थापित किया गया उसे स्तूप कहते हैं। और सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस प्रकार दोस्तों, बौद्ध धर्म का ये भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, लगन से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, याद करिए, बार बार रिवीजन करिए, ताकि आपको जो प्रश्न पढ़ा दिया गया कभी न भूले। और मैं कहूँगा कि दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करिए। यहीं पर मैं अपना आज का बौद्ध धर्म भाग 2 समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।